सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2025 25 मार्च नहीं 27 मार्च इतने चेंजेस एसआईएनपी गवर्नमेंट ने करे हैं एप्लीकेशंस में। सबसे पहले तो उन्होंने गुड न्यूज़ शेयर करी कि भाई जॉब अप्रूवल लेटर जो बंद हो गए थे वो दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। सारी दुनिया खुश हो गई कि चलो अच्छा हो गया। उसके बाद उन्होंने उसके साथ जो कहते हैं ना ट्विस्ट इन द स्टोरी, वो सारा कुछ शेयर करना शुरू करा कि अब हमने ये चेंज कर दिया है। एसओपी कह रही हूँ, स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हैं। इसके साथ फिर कुछ और चेंजेस आ गए, जैसे कि जिसने ऑक्यूपेशन इन डिमांड, मतलब कोई भी ऐसी कैटेगरी में अप्लाई किया है जिसमें एप्लीकेंट के पास जॉब ऑफर नहीं है तो उनकी फाइल हम प्रोसेस नहीं करेंगे, चाहे उसने पहले कर रखा हो, पहले ड्रॉ आ रखा हो। ये सारी बैड न्यूज़ थी। इसके बाद सबसे बुरी बैड न्यूज़ अब आई है। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास कोटा नहीं है, उसकी वजह से इन्होंने 25% कोटा अलॉट करा था कुछ एनओसी कोड्स को लेकर। मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारे एनओसी कोड हैं। इन कोड के ऊपर अगर कोई भी जॉब करता है तो उसको फॉर एग्जांपल ये एक साल में जैसे रफली आइडिया लेकर चलते हैं कि 2025 में 4000 लोगों को ये पीआर देंगे सस्केचुअन से, जिसका 25% अराउंड 800 हम मानकर चलते हैं कि इन जॉब कैटेगरीज को मिलेगा। चलो ये भी एक उम्मीद हो गई कि चलो भाई ठीक है, मुश्किल हो जाएगा इन वाली जॉब्स को बट एटलीस्ट मिलेगा। पर उसके साथ फिर ये लोग एक और अपडेट ये दे रहे हैं कि 2025 के लिए इनका कोटा फिल हो गया है, तो अभी ये लोग कोई जॉब अप्रूवल लेटर रिलीज नहीं करेंगे अगर कोई भी बंदा इन एनओसी में जॉब करता है तो। और ये सारे एनओसी वो हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं चीज़ों में जॉब कर रहे होते हैं, जैसे कि एडमिन वाला हो गया, एडमिन असिस्टेंट है, फूड सुपरवाइज़र है, बेकर है, क्लीनिंग सुपरवाइज़र है। ये सारे लोग सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी जॉब भी थोड़ी इजीली मिलती है। और अब इन्हीं का इन्होंने अनाउंस कर दिया ट्रक ड्राइवर। सस्केचुअन जहाँ पूरा फेमस था कि भाई सस्केचुअन के अंदर पीआर लेनी है, ट्रक ड्राइवर बन जाओ, पीआर मिल जाएगी। अब उन ट्रक ड्राइवर का ये बोल रहे हैं कि 2025 का कोटा पूरा हो गया है, कोई जॉब अप्रूवल लेटर हम नहीं देंगे। एंड ऑफ द ईयर ये लोग दोबारा चेंज करेंगे कि बाकी एनओसीज में कितना इनको एप्लीकेशन आई है, अगर उसमें से कुछ कोटा बचा होगा तो ये इसके अंदर अलोकेट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके साथ बोल रहे हैं कि आप जॉब अप्रूवल लेटर के लिए फाइल सबमिट कर दो अगर किसी को करनी है तो, बट हम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये है एसआईएनपी की गवर्नमेंट वेबसाइट, जहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर जाना है। थोड़ा सा डाउन जाते ही आपको दिखाई देगा कि जॉब अप्रूवल लेटर यहाँ पर मेंशन है, जिसमें 25% कैप है। और ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक एनओसी हैं जिसके अंदर ये कैप लगाया गया है। तो बस फिर यहाँ से जाकर आप चेक करो, कोई जनरल एनओसी बचा नहीं है जिसको इन्होंने इंक्लूड ना किया हो। उसके बाद फिर कहते हैं कि जॉब अप्रूवल लेटर हम कर सकते हैं अप्लाई। कहाँ बचे, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचे। रिटेल सुपरवाइज़र, इतनी ऑप्शन मेरे को दिखती हैं जॉब की यहाँ पर, उसको भी ऐड कर दिया इन्होंने। इसके साथ जैसे क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक ड्राइवर, पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन असिस्टेंट, सारी पोजीशन तो यहाँ पर आ गई है। बचा ही क्या है? तो इंसान किस फील्ड में जाके पीआर अप्लाई करेगा? ऊपर से रिक्वायरमेंट 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अलग है। अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसको अप्लाई करना है जॉब अप्रूवल लेटर इन जॉब कैटेगरीज का, तो वेट मत करना, एटलीस्ट अप्लाई करके रख दो। जब भी ये लोग अपने कोटा रिवाइज करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ होती है सस्केचुअन में। ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब साल के अगर इनको 1000 एप्लीकेशन अप्रूव करनी है, जनवरी में 1000 आ गई है उन्हीं को कर देंगे। कोई ड्रॉ सिस्टम कुछ नहीं है कि भाई जो मान लो कोई एक कैटेगरी के इनको चाहिए थे कि ये उसी कैटेगरी के लिए लुक कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अब इन्होंने ये कैटेगरी लगाई है कि जो जो इस एनओसी में आएंगे उन लोगों के लिए 25% होगा, बाकी के लिए नहीं। इसके साथ ही ना एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कमेंट्स में कि भाई हमने किसी और प्रोविंस से पढ़ाई करी है, स्टूडेंट थे, अब हम सस्केचुअन आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं सस्केचुअन से पीआर की नहीं? तो देखो, कोई भी स्टूडेंट, जो रिसेंट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग, कोई भी स्टूडेंट अगर उसने बाहर जॉब मतलब बाहर स्टडी करी है अदर देन सस्केचुअन प्रोविंस, और वो यहाँ पर आकर जॉब लेते हैं, उनका एम्प्लॉयर जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करने को रेडी है,
तो वो सस्केचुअन में पीआर करने के लिए एलिजिबल है। इसकी 2 कंडीशन होती है कि वो बंदा आप सस्केचुअन में होना चाहिए, उसका कोई डिपेंडेंट है वो भी सस्केचुअन में होना चाहिए, और उनको ये दिखाना है कि वो सस्केचुअन में ही रहेंगे, मूव आउट नहीं करेंगे। सेकेंडली, जिस एनओसी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस एनओसी का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन अगर रिलेटेड नहीं है कोई बात नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। और वो 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं सस्केचुअन में ही हो, कनाडा में ही हो, नहीं, आपकी होम कंट्री से है तो भी चल जाएगा, किसी और प्रोविंस से है तो भी चल जाएगा। तो बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आई होप बहुत सारे लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ अपडेट आए हैं कि अब ये लोग बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे, उनको पीआर नहीं देंगे, बट वो बाकी कैटेगरीज के लिए हैं। अगर उनके पास जॉब अप्रूवल लेटर वाली कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो और जॉब अप्रूवल लेटर है तो वो पीआर ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि सस्केचुअन मूव करना चाहते थे और ट्रक ड्राइवर की जॉब के थ्रू पीआर लेना चाहते थे, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा अभी रुक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इतनी एप्लीकेशन है। आप आओगे, जॉब ढूंढोगे, एम्प्लॉयर चलो अगर जॉब अप्रूवल लेटर के लिए मान गया तो ठीक है, नहीं मानता, अगर आप पैसों में खरीदते हो तो जॉब अप्रूवल लेटर तो सबमिट हो ही नहीं सकता, फिर आपको पीआर कहाँ से मिलेगी। अगर ऑलरेडी सस्केचुअन में हो और प्रोसेस चल रहा है तो देखो अलग बात है, बट अगर प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि कनाडा में और भी पीएनपीज हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो। सस्केचुअन में अभी आने का कोई फायदा नहीं है। अभी लास्ट वीडियो में ही मेरे को याद है किसी ने पूछा था ऐसे कमेंट में कि क्लीनिंग सुपरवाइजर की जॉब के लिए जॉब अप्रूवल लेटर होगा और पीआर कैसे होगी, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। क्या वीडियो बनाऊं मैं? क्लिनिक सुपरवाइजर भी इन्हीं एनओसी का पार्ट है जिसके लिए जॉब अप्रूवल लेटर नहीं दिए जाएंगे। एज ऑफ नाउ 2025 के लिए इनका कोटा पूरा हो चुका है, तो फ्यूचर में 26 में कब होगा यू नेवर नो। अभी ज़्यादा कुछ उसके बारे में अपडेट आया नहीं है। इतने सारे अपडेट्स आ रखे हैं ना SINP की तरफ से, मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं हर अपडेट की वीडियो बना पाऊँ, बट कई बार नहीं बना पाती। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सस्केचुअन की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट SINP की वेबसाइट, आप उससे चेक कर लिया करो। अगर कोई भी अपडेट होता है तो सबसे ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। बाकी मेरे पास जितना टाइम मिल पाता है मैं वीडियो बनाने का ट्राई करती हूँ ताकि लोगों को क्लियर अपडेट दे सकूँ। एंड ये रूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी जॉब अप्रूवल लेटर अप्लाई करना है। अगर जॉब अप्रूवल JAL आ रखा है और नॉमिनेशन में फाइल जा रखी है तो आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बस गाइस ये था आज का अपडेट। अगर आपका भी एनओसी कोड इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है या इनमें से कोई एक है और आप सस्केचुअन मूव करने का सोच रहे थे 2025 में पीआर के लिए, तो क्लियर कट बोल रही हूँ मैं, मत आना। आई नो बुरा लगेगा बट यही रियलिटी है, मत आना, अभी कोई फायदा नहीं है। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।